Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इतना तो अपन समझ ही चुके थे कि अपने को हर नोड से सबकी डिस्टेंसेस निकालनी है कि एक नोड से बाकी की जो सारी नोड्स हैं वो कितने डिस्टेंस पे अवेलेबल है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अब ये तो अपन निकाल सकते हैं. ठीक है, ऑफ एन में एक नोड की आप निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकल जाएगी. ठीक है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि एक नोड की तो ओ ऑफ एन में निकल रही है, लेकिन अपने को क्या है कि सारी नोड्स की निकालनी है. अब सारी नोड्स के निकालने के लिए अगर अपन ओ एन वाले लगाने लगे फॉर्मूला तो ये तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा और अपने को तो ओ ऑफ एन में निकालनी है. तो क्या करोगे यहाँ पे? सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि एक की तो निकाल लो. ठीक है, अपने ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करो और एक की निकाल लो. बोले ठीक है, एक की तो निकाल लेंगे, ऑफ एन में निकल जाएगी. उसके बाद में क्या करो, बाकी सबके लिए ना एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो कि अगर इसकी वो है तो बाकी सबकी क्या हो सकती है. अच्छा, अब वो रिलेशन कैसे बिल्ड हो सकता है? वो रिलेशन बिल्ड होगा कि एक से कितनी नोड्स कनेक्टेड है, क्योंकि अगर जो भी कोई इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, वो इसके रेस्पेक्ट में क्या आ सकता है, वो इसके रेस्पेक्ट में ऑफकोर्स बड़ा ही आएगा. क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नोड्स कनेक्टेड है, इससे बहुत इजीली जाया जा सकता है और इसके कंपैरेटिवली इसका आंसर बड़ा होगा. ठीक है, तो ये वाला रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो, बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो जाएगा. अच्छा, अब जिसने इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं कर रखी ना उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये. जेनुअनली टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि ग्राफ और ट्री इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करा गया है और उसके बाद में इसको सॉल्व किया जा सकता है. चलो ठीक है, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, देखो अब ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है. सबसे पहले अपन इसको समझते हैं. प्रॉब्लम ये कहना चाह रही है कि लेट जस्ट सपोज कि ये अपनी जीरोथ नोड है. ठीक है, यहाँ पे अपन खड़े हैं. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आप खड़े हो. अब हम अपने को चाहिए क्या? अपने को ये चाहिए कि यहाँ से सारी नोड्स पे जाने के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी पड़ेगी. अच्छा, अब डिस्टेंस कितनी है एक नोड के बीच में? बोला 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस है. ठीक है, तो 0 से 1 पे जाने के लिए कितना हुआ? बोला 1. तो यहाँ पे अपन लिखते जाते हैं, बोला 1. ठीक है, फिर 0 से 2 पे जाने के लिए बोला कितना हुआ? बोला 1. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब 0 से 3 पे जाने के लिए कितना होगा? बोला 2. 1 और 1 2. ठीक है, हाँ. सिमिलरली 0 से 4 के लिए भी 2 होगा एंड सिमिलरली 0 से 5 के लिए भी 2 होगा. कितने हुए टोटल? बोले टोटल हुए 8. हाँ कि ना? बोला हाँ, सही बात है. तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या आएगा? बोला 8. क्योंकि जीरोथ नोड से अपने को कितने लग रहे थे? 8 डिस्टेंसेस लग रहे थे सारे नोड्स पे जाने के लिए. सिमिलरली फर्स्ट डिस्टेंस से फर्स्ट इंडेक्स से कितने लगेंगे? चेक कर लो. देखो 0 पे जाने के लिए कितने लगे? बोला 1. बहुत बढ़िया. 2 पे जाने के लिए कितने लगे? बोला 1 और 1 2. हाँ कि ना? हाँ. ठीक है, सिमिलरली 3 पे जाने के लिए कितने लगे? बोला 1 2 3. सही है. हाँ. 4 पे जाने के लिए भी 3 लगेंगे. हाँ. 5 पे जाने के लिए भी 3 लगेंगे. बोला बिल्कुल सही बात है. टोटल कितना हुआ? बोला 3 + 3 + 3 9. 9 + 1 10. 10 + 2 12. हाँ कि ना? हाँ. क्या वही है? बोला बिल्कुल सही बात है. सिमिलरली इसके लिए भी कैलकुलेट करके देख लो. बोले 2 से जाने के लिए कितने लगेंगे? बोला 3 पे जाने के लिए 1 लगेगा. हाँ. 4 पे जाने के लिए 1 लगेगा. हाँ. 5 पे जाने के लिए 1 लगेगा. 0 पे जाने के लिए 1 लगेगा और 2 पे जाने के लिए सॉरी 1 पे जाने के लिए 2 लगेंगे. सही है. हाँ. बहुत बढ़िया. सॉरी, 0 पे जाने के लिए भी 1 लगेगा ना? हाँ. ठीक है, तो कितने हुए? 2 + 1 3. 3 + 1 4. 4 5 और 6. हाँ कि ना? हाँ. 6 ही था क्या आंसर? बोला हाँ 6 ही था. सही है. सिमिलरली अपन 3 4 और 5 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यही अपने को आंसर में रिटर्न करवाना है. सही है. हाँ. अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से? हाँ ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया. अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है. नहीं नहीं, इसमें यहीं पे कंसेप्ट छुपा हुआ है. देखो क्या हुआ कि क्वेश्चन तो चलो ठीक है, अपने को ट्रैवर्स से तो करवाना है, ट्रैवर्स तो अपन करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है अपने को. यहाँ पे अपने को ये बोला गया है कि इसको अपने को ऑफ एन में करना था, क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो कहाँ तक जा रहा है? 3 × 10⁴ तक जा रहा है. ओके, तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऑफ एन में करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहली बात. दूसरी बात क्या है? अब यहाँ पे ना ये एडजस्ट की फॉर्म में गिवन है, तो ये ट्री अपने को बना बनाया नहीं मिलेगा, ट्री भी अपने को बनाना पड़ेगा. तो अब ये कैसे होगा? ये समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, एडजस्ट के फॉर्म में नॉर्मली गिवन होता है तो अपन क्या क्या समझते हैं और क्या अपन नॉर्मली यूज करते हैं फॉर्मूला? मतलब ग्राफ बना लेते हैं अपन. तो बोला ठीक है, छोड़ो ना ट्री को, इसको ग्राफ ही समझ लो, कोई दिक्कत है? बोला ओके. हाँ. ग्राफ में क्या करते हैं? अभी अपन जो पिछले 3 4 दिन से क्वेश्चन आ रहे थे उनमें क्या करते हैं? बोला अपन आंखें बंद कर रहे थे और जितनी अपने को नंबर ऑफ नोट्स दी हुई थी ना उसका एक एरे बना रहे थे. कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें. बोला कोई दिक्कत नहीं है. बोले ठीक है, तो 6 का एक एरे बना लिया, तो 0 1 2 3 4 एंड सिमिलरली 5. कोई दिक्कत? बोला नहीं. ठीक है, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना है ना? हाँ ठीक है. अब क्या हुआ? अब अपन हर बार क्या कर रहे थे कि जो जीरोथ नोड है, जीरोथ नोड से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है वो सारी की सारी कंडीशंस इसमें स्टोर करवा ली. तो ये क्या है? वेक्टर इंट होगा ना इसमें.
ये पूरा का पूरा एक तो वेक्टर हो गया। हाँ, अब इसके अंदर ये जो 0th इंडेक्स है वहाँ पे भी क्या है, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो वेक्टर और वेक्टर एंट हो गया, कोई दिक्कत? बोला नहीं। ठीक है, अब 0 से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है? बोला वो कंडीशन में होगी 1 था। बोला 1 पे जाया जा सकता है एक तो, बिल्कुल सही बात है, और एक 2 पे जाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। फिर बोला बस, बोला बस 0 से तो यहीं पे जाया जा सकता था। बोला ठीक है, खत्म करो इसको। अब बताओ 1 से कहाँ पे जाया जा सकता है? बोला 0 से 1 पे जाया जा सकता है, तो 1 से 0 पे भी जाया जा ही सकता है। बोला ठीक है। उसके बाद में और कहाँ जाया जा सकता है 1 से? बोला बस 1 से यहीं पे था। ठीक है। सिमिलरली 2 से, बोले 2 से अपना 0 पे जाया जा सकता था। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और अपना 3 4 और 5 सब पे जाया जा सकता था। बोला ठीक है, कोई दिक्कत? बोला नहीं। ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि 0 से कहाँ कहाँ जा सकता है? बोला 1 और 2। तो वही किया अपन ने, 1 और 2 पे गए हैं। हाँ, 1 से कहाँ जा सकता है? यहाँ पे ना 0 लिखेंगे ना अपन। हाँ ठीक है। हाँ, तो 1 से 0 बस वही था, बिल्कुल सही बात है। 2 से कहाँ जा जा सकता है? बोला 2 से अपना 0 3 4 5, ये था 0 3 4 5, बिल्कुल सही बात है। 3 से कहाँ जा सकता है? बोला कहीं नहीं जाया जा सकता। 2 पे जाया जा सकता है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ठीक है 3 से 2 वाला बना लो। सिमिलरली 4 से भी 2 वाला। हाँ, सिमिलरली 5 से भी 2 वाला। हाँ कि ना? हाँ। ठीक है, ये तो अपना बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला वेक्टर तो अपन ने बना लिया। ठीक है, तो अब ये वेक्टर क्या बनाया? मतलब वही जो अपन ग्राफ के लिए बनाते हैं ना, नॉर्मल कंडीशन। हाँ, उस ग्राफ से हो गया ना, अब इसको ट्री कंस्ट्रक्टर करने की जरूरत ही कहाँ गई? बोले ठीक है छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, इतना तो बन गया भैया। ठीक है, इतना बन गया। ये हमने बना दिया, ये ग्राफ हो गया, और हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि हम ऐसा ट्री बना चुके हैं अब तक। ठीक है, इतना तो बन गया है। अच्छा, अब इसके बाद में आगे कैसे होगा? आगे कैसे होगा, बहुत सही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे इसका आंसर आया था 8, लेट जस्ट अज्यूम कि अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर 8 आ गया है। ठीक है, इसका अगर 8 आया तो 1 का कितना आएगा, कैसे पता चलेगा? बोला नहीं पता चल रहा भैया, कैसे पता चलेगा? एक बात बताओ, देखो ये इससे कितनी नोड्स कनेक्टेड है? अगर ये रूट है तो इससे कितनी नोड्स कनेक्टेड है? बोला इससे है एक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये खुद की एक। ठीक है, 6 नोड्स। इससे कितनी नोड्स कनेक्टेड है? बोला एक भी नहीं है, तो एक खुद होगी। हाँ, तो 1। ठीक है, इससे कितनी नोड्स कनेक्टेड है? बोला 1 2 3 4, एक खुद की है ना? हाँ। इससे कितनी नोड्स कनेक्टेड है? बोला 1, सिर्फ खुद। बोला ये इससे भी सिर्फ खुद, इससे भी बोला सिर्फ खुद। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर इसका आंसर 8 है, ठीक है, और अपन क्या है, अब इसको बना रहे हैं कि यहाँ से अपने को सारे कैलकुलेशंस करने हैं। बोले बिल्कुल सही बात है। तो इस ट्री के जो यहाँ पे होगी उसके तो पास में आ गया ये। तो दोबारा समझो कि अगर अपने को यहाँ से कैलकुलेशंस करनी थी, हाँ, तो 1 भी एक डिस्टेंस पे था। बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन अब अगर अपने को कैलकुलेशंस यहाँ से करनी है तो जो 1 वाला डिस्टेंस था वो तो कम हो गया। जैसे इस पे समझो एक बार, इस पे ज़्यादा ईजी होगा आपको समझने के लिए। क्या हुआ कि जैसे जब 0 पे कैलकुलेट कर रहे थे अपन, तो यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से क्या था, 1 भी पास में था, और यहाँ से अपना 0 भी, मतलब 2 भी यहाँ पे पास में था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ने क्या किया, बोले यहाँ से नहीं, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से जैसे ही कैलकुलेट करने अपन गए, हाँ, 1 क्या हो गया, दूर हो गया। हाँ, तो 1 तो क्या है, एक यूनिट डिस्टेंस अवे गया। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स क्या हुए, पास आए। हाँ, तो ये क्या हुए, पास आ गए। हाँ कि ना? इस पॉइंट को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? क्या हुआ कि ये वाले जो पॉइंट्स थे लेफ्ट वाले, वो तो हो गए दूर। हाँ ठीक है, और जो राइट वाले पॉइंट्स थे ना, वो हो गए पास। हाँ कि ना? बोला हाँ। हाँ, इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ पॉइंट्स तो अपने पास आएंगे और कुछ पॉइंट्स अपने दूर दूर जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ, इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, ये बताओ पास कितने पॉइंट्स है? बोला 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट जो है ना वो अपने पास आ गए, क्लोज आ गए। हाँ कि ना? हाँ, तो बोला इस पे ये जो नंबर ऑफ नोड्स थी ना, इतनी ही क्लोज आई हैं। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपनी 8 से क्या हुई, इतनी नंबर ऑफ नोड्स क्लोज आ गई, तो अपन उसको क्या करेंगे, माइनस। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब कुछ नोड्स दूर भी गई है। बिल्कुल सही बात है, जो नोड्स दूर गई हैं उनमें क्या होगा, एडिशन होगा। बिल्कुल सही बात है। कितनी नोड्स दूर गई हैं? बोला देखो, जो अपनी टोटल नोड्स थी 6 में से माइनस कर दो जितनी पास आई है। बोला बिल्कुल सही बात है। सही है, हाँ। क्या आंसर आया? बोला 8 माइनस 4, यानी कि 4, और 4 प्लस यहाँ पे 2। ठीक है, 6। क्या 6 ही आंसर है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, इधर 6 ही आ रहा है। ओके, एक बार इसका कैलकुलेट करके देखें। हाँ बिल्कुल, देखते हैं। बोले ठीक ठीक है। तो अच्छा, कहाँ तक मान लिया अपन, मतलब यहाँ का आंसर अपन निकाल चुके हैं, यहाँ का आंसर अपने आया 6। ठीक है, अब अपन देखते हैं। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 6 आया ना? हाँ, तो अभी तक का आंसर क्या है, 6। ठीक है, अब ये बताओ कितनी नोट्स पास आई है? बोला एक नोट। सही बात है, हाँ, एक नोट पास आई है। दूर कितनी गई है? बोला टोटल में से माइनस कर दो एक। हाँ कि ना? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। कितना आया?
बोला 6 में से माइनस किया 1, 5 5 और यहाँ पे 5, तो टोटल हुआ 10। यही है क्या आंसर? बिल्कुल सही बात है, ये भी हो गया अपना रिलेशन। ठीक है, एक बार इस पे वेरीफाई करके देख लेते हैं। बोला ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था? 8। सही है, हाँ 8 आ रहा था। 8 में से क्या माइनस करेंगे? कितनी पास आई है? कितनी पास आई है? बोला 1। ठीक है, दूर कितनी गई है? बोला दूर गई है, टोटल में से माइनस कर दो 1। ठीक है, क्या है आंसर? बोला 8 माइनस 1 7, 7 प्लस 5 कितना होता है? 12। क्या वही आंसर है क्या? हाँ वही आंसर है। हाँ हो गया रिलेशन बिल्ड। बोला हो गया। हो गया, तो बस अब अपने को क्या करना है कि सिर्फ एक का निकालना है। और एक के निकालने के साथ साथ में अपने को ये भी काउंट निकालना पड़ेगा कि कितनी डिस्टेंस पे है। बाकी सारे कितने डिस्टेंस पे, मतलब कि जो भी अपनी नोड है, अगर अपन उसको रूट नोड मान ले तो उससे कितने उससे कितने नोड्स कनेक्टेड है। हाँ कि ना? बोला हाँ सही बात है। ठीक है, तो बस अपने को क्या फोकस करना है? एक का निकाल लो, बाकी सबका तो अपन निकाल लेंगे। सही है, बाकी सबके लिए तो अपना रिलेशन बिल्ड हो गया है। हाँ कि ना? बोला हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। बोला नहीं। ठीक है। ठीक है, अब एक के लिए निकालते हैं अपन। ठीक है, एक के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले बताओ, एक के लिए निकालने के लिए वही कि अगर मैं इसके नोड्स निकाल लूँ, इसके वो निकाल लूँ कि इससे कितने नोड्स कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे इससे 1 है, इससे अपनी कितनी हुई? बोला 4, इससे 1, इससे 1, इससे 1। सही बात है? बोला हाँ सही बात है। ठीक है, अब देखो इसका 6 है ना, 6 कैसे आया इसके ऊपर? बोला इसका जो लेफ्ट से कनेक्टेड था ना, मतलब इन टोटल ये जितनों से भी कनेक्टेड है उन सबका सम ले लो। तो ठीक है, इसका कितना है? बोला 1। ठीक है, और एक ही इससे कनेक्टर था। मतलब बिल्कुल सही बात है, और एक इसका खुद का कनेक्शन। ठीक है, 6 यही होगा ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर वेरीफाई करके देख लो, ये कितने से कनेक्टेड है? बोला एक से भी नहीं, तो ठीक है इसका बस खुद का ही होगा 1। मतलब बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका बताओ 2, 2 कितने से कनेक्टेड है? बोला 1 2 3, इन सब का ले लो। बोला कितना है? 1 2 एंड 3। सही बात है। 3 के बाद में एक इसका खुद का 4। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? हाँ, पेरेंट के ऊपर अपन कभी नहीं जाएंगे, अपन हमेशा सिर्फ चाइल्ड से गिनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड से गिनेंगे। बोले ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ये 4 कैसे निकालेंगे अपने को अच्छे से समझ में आ रहा है। अपन क्या कर रहे हैं कि नीचे वालों का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपने को 2 का, जैसे यहाँ पे 0 का निकालना है, तो 0 का निकालने के लिए अपने को किसका पता होना चाहिए? बोला 1 का। 1 से कोई चाइल्ड कनेक्टेड नहीं था, तो 1 का अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अब अपने को क्या है? 2 का भी पता करना है। 0 का तो तभी पता चलेगा। ठीक है, तो 2 का पता करने के लिए अपने को किसका पहले पता करना पड़ेगा? बोला 3 का। सही है, उसके बाद में पहले 4 का पता करना पड़ेगा, फिर 5 का, एंड देन जाके अपन 2 का बता सकते हैं। हाँ कि ना? बोला हाँ। क्लियर है, इतना क्लियर है तो डीएफएस अपनी अप्रोच लग रही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अपने को साफ साफ क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है ना कि अपनी कौन सी अप्रोच लग रही है और क्यों लग रही है। बोला हाँ, अपने को साफ साफ पता चल गया डीएफएस अप्रोच लगेगी और क्यों लगेगी, ये भी अपने को क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब 1 का पता चल गया, 2 का पता चल गया, 0 का अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो अपन ने ये तो निकाल लिए कि नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने लगेंगे। हाँ कि ना? बोला हाँ सही बात है। तो बस बाकी सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। बोला 0 से 1 पे जाने के लिए अपने को कितने यूनिट ऑफ डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ी? बोला 1। ठीक है, सिमिलरली जब 2 से अपन चेक कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से तो अपना बड़े आराम से हो गया क्योंकि 1 से आगे कोई जा ही नहीं रहा था। फिर जब अपन 0 से 2 पे गए तो अपन ने होल्ड ऑन कर दिया। बोला ठीक है 2 का कैलकुलेट होके आने दो। फिर 2 से 3 के लिए कैलकुलेट करने गए, तो बोले ठीक है 3 से कोई कनेक्टेड नहीं था, 3 से 2 पे जाने के लिए कितना है? 1। सिमिलरली 4 से 2 पे जाने के लिए 1, 5 से 4 पे जाने के लिए, 5 से 2 पे जाने के लिए 1। ठीक है, इन सब का कैलकुलेट भी हो गया और साथ ही साथ में हम लोग पता वही चल गया। ठीक है, अब 2 से 0 पे जाने के लिए अपने पास कितना था? 1। तो ये सारे अपन एड ऑन कर देंगे। हाँ कि ना? बोला हाँ ठीक है। एक बार देखते हैं, अब इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। देखो अप्रोच समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, अप्रोच समझ में आ जानी चाहिए बस। अप्रोच अगर आई तो ठीक है, नहीं आई ना तो एक बार 2 मिनट का रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि सीधा कोड पे आ गए ना तो कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, कोड ज़्यादा ट्रिकी लगेगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको अप्रोच में अभी थोड़ा सा भी डाउट है ना तो एक बार 2 मिनट की वीडियो रिवाइंड करो, और फिर भी अगर डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया? बोला वी डॉट रिसाइज। क्या रिसाइज कर दिया भैया? अभी तक हमने कुछ इनिशियलाइज ही नहीं किया, रिसाइज क्यों कर रहे हो? देखो अपन ने क्या किया था कि अपन ने उनको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, अपन ने उनको सारे फंक्शन से बाहर डिक्लेयर कर दिया, जिससे अपन उसको सारे फंक्शंस में यूज कर पाए, अपने को बार बार फंक्शन में नहीं देना पड़े उनको। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करने पड़े, बस इसके लिए अपन ने क्या किया था कि वेक्टर और वेक्टर इंट ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। अब वेक्टर और वेक्टर इंट क्या है? मतलब वो जो ग्राफ बनाया था ना अपन ने इनिशियली, याद हो तो आपको? हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है। ठीक है, वो वाला वेक्टर था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अपन ने एक तो बनाया काउंटर और एक बनाया रिजल्ट, ये 2 वेक्टर्स और बनाया। अच्छा, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं भैया? देखो रिजल्ट तो ऑफकोर्स नाम से ही बता रहा है कि अपने को ये वाला रिजल्ट देगा ये। ठीक है, जिसमें सारे के सारे आंसर्स होंगे, कोई दिक्कत है? मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या अपन ने काउंटर क्यों बनाया भैया? काउंटर क्या है?
काउंटर वही कि नंबर ऑफ चाइल्ड सबके स्टोर करवा के रखेगा ना हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं, इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं, ठीक है। बोले ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, सबसे पहले तो अपन ने क्या है, वी को रिसाइज किया है। वी क्या था अपना, भैया वी वाला वेक्टर था। कौन सा वेक्टर, बोला ग्राफ वाला, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन क्या है, एन साइज अपनी नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे कि उस ग्राफ के अंदर सारी की सारी डाटा को फिल करेंगे, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वही 6 का बना लिया। हाँ, अब 0 से जहाँ जहाँ जाया जा सकता है, तो 1 और 2 पे जाया जा सकता था, तो बस इसी को अपने को बिल्ड करना है। तो अब कैसे बिल्ड करेंगे, बोला फोर का लूप चलाए किसके ऊपर, बोला एच के ऊपर, कोई दिक्कत, बोला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो एक तो अपन ने ले लिया इंटीजर ये वाला और एक ले लिया ये वाला, ठीक है। अब 0 से 1 पे जाना भी पॉसिबल है और 1 से 0 पे भी जाना पॉसिबल है, तो दोनों के अपन ने कनेक्शंस बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो बोला ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, रिजल्ट को भी रिसाइज कर दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने काउंटर को भी रिसाइज कर दिया, वही ऐसा मान लो रिजल्ट बना लिया अपन ने एन साइज का और एन साइज का एक काउंटर बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो फंक्शन कॉल हुए हैं और उसके बाद में रिटर्न कर दिया अपन ने आंसर, मतलब बस बस हो गया। अब ये दो फंक्शन अपने को समझना है। अच्छा, अब खुद ही बताओ कि अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन समझा उस हिसाब से क्या होंगे दो फंक्शन, मतलब सीधी सीधी बात है, भी आपने फर्स्ट फंक्शन में तो क्या किया होगा कि काउंटर कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक है, सबका। और साथ ही साथ में आपने ये बता दिया होगा कि 0 से जाने के लिए कितना है। एक का आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है, बट अपन ने 0 का ही किया, तो अपन यही बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, कि अपन ने 0 का आंसर कैलकुलेट कर लिया है। बाद में तो अपन जो दूसरा फंक्शन है अपना, वो दूसरा फंक्शन तो अपना आपको चाहिए होगा कि जो 0 है, 0 की मदद से अपन मतलब एक आंसर कैलकुलेट कर लिया, उसकी मदद से अपन बाकी सारे आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, रिलेशनशिप अपन ने स्टार्टिंग में ही बिल्ड कर दिया था। सही बात है, हाँ। और लास्ट में अपन ने क्या किया, रिटर्न करा दिया रिजल्ट को, ठीक है। अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अपन ने वो बिल्ड कैसे किया, वो काउंटर्स कैसे आया और पहला आंसर कैसे आया, मतलब बिल्कुल सही बात है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे आते ही अपन ने क्या बोला, बोला एक काम करो, 0 पास किया था अपन ने इनिशियली, देख लो डीएफएस में 0 पास किया है, हाँ, ठीक है। तो अपन ने आते क्या बोला, बोला 0 से जो जो कनेक्शंस पॉसिबल है ना वो इस्टेब्लिश कर दो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले ये पास किया आर्ग्यूमेंट, हाँ, ठीक है। अब देखो अपन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डिस्कस किया था कि जो 1 है ना उसके नीचे, मतलब 1 को अपने को रूट मानना है और 1 के चाइल्ड हमेशा कैलकुलेट करना है, कभी भी पेरेंट अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, सही बात है, हाँ। तो अपन ने यहाँ पे यही बोला है कि अगर वो पेरेंट है तो कंटिन्यू कर दो, इस प्रोसेस को हटा दो, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियली में अपन ने पेरेंट क्या लिया, बोला -1, क्यों, क्योंकि जो 0 है वो क्या है, अपनी रूट नोड है, उसका कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर पेरेंट कहीं पे मिलता तो अपन क्या करते उसको बाईपास कर देते, कंटिन्यू कर देते प्रोसेस को, मतलब ठीक है। तो अब अपने को क्या मिला है, बोला देखो 0 था, हाँ, तो 0 1 से कनेक्टेड था और 2 से कनेक्टेड था, तो अपन इनिशियली मान लेते हैं कि अपने को 1 मिल चुका है, ठीक है। तो अपन 1 पे अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो 1 पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 के लिए ये वाली कंडीशन बाईपास हो गई, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वाली बाईपास हो गई। उसके बाद में अपन ने क्या किया, बोला 1 के लिए डीएफएस को कॉल कर दिया, ठीक है। 1 के लिए दोबारा डीएफएस कॉल कर दिया, हाँ, मतलब दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, क्यों किया, ये खुद बताओ क्यों किया होगा। बोला 0 के लिए अपने को क्या था कि 1 और 2 का सम चाहिए था, हाँ, लेकिन 1 का सम कितना है वो कैसे पता चलेगा, बोला पहले उसके चाइल्ड देख के आने पड़ेंगे, हाँ कि ना, हाँ, हाँ सही बात है। तो अब अपन ने क्या किया, डीएफएस को यही तो मतलब होता है ना कि डीप जाओ, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन ने क्या किया, 1 है उसके चाइल्ड कैलकुलेट करने चले गए, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब 1 के लिए अपन आए तो 1 के कनेक्शन अपन चेक करेंगे, तो 1 के कनेक्शन क्या आएगा, बोला 0, हाँ कि ना, 1 का कनेक्शन वही है, 0 ही है, हाँ। तो जैसे ही 0 आया तो 0 क्या है, इसका पेरेंट है, हाँ कि ना, बोला हाँ सही बात है, पेरेंट है तो क्या हो गया, कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, पेरेंट है कैसे पता चला, क्योंकि अपन ने डीएफएस में क्या पास किया था, यू के साथ साथ मतलब 1 के साथ में आई भी पास किया था, आई क्या था, पेरेंट, हाँ कि ना, बोला ठीक है। उसके बाद में फिर अपनी ये वाली कंडीशन बाईपास हो गई, 0 से और 1 से और कोई कनेक्टेड था ही नहीं, हाँ। तो जैसे ही ये वाली बाईपास हुआ, ये पूरा का पूरा फोर लूप खत्म हुआ, 1 के अंदर क्या आ गया, बोला 1, काउंटर के अंदर 1 एड ऑन हो गया, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने होंगे, 1, हाँ कि ना, बोला हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बोला बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब अपने क्या हो गया, वो जैसे ही 1 वाला डीएफएस कैलकुलेट होके आया, तो अब काउंटर ऑफ आई, मतलब कि जो 0th पोजीशन है, 0th इंडेक्स है, उसमें क्या आया, बोला उसमें ना अपन ने काउंटर ऑफ यू कर दिया, तो यू के अंदर क्या हो क्या आया था, बोला 1, और दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, बोला नहीं, ठीक है। तो अभी तक अपने रिजल्ट में क्या एड ऑन हुआ है, बोला 1, रिजल्ट में भी बना चुका है और काउंटर में भी बना चुका है, ठीक है, हाँ, रिजल्ट ऑफ 0, ठीक है, इसमें अपने क्या आ चुका है, बोला 1, ठीक है, और काउंटर ऑफ 0 में क्या आ चुका है, बोला 1, यहाँ पे 6 आएगा एट लास्ट, और यहाँ पे एट लास्ट आएगा 8, बट अभी तक यहाँ पे क्या है, 1 1,
ठीक है। अगर सिर्फ ये वाली नोड होती तो अपना सिर्फ 1 आता, अभी ये वाला पूरा का पूरा कैलकुलेट होना बाकी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, बोला आप 2 आया। ठीक है, तो 2 इस कंडीशन को कर देगा बाईपास, हाँ कि ना? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 2 आएगा। हाँ ठीक है, 2 ने उस कंडीशन को बाईपास किया। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में 2 ने जैसे उस कंडीशन को बाईपास किया, अब बोला गया 2 से सारे के सारे कनेक्शन चेक करो, 2 के लिए आंसर को बिल्ड करके आओ। ठीक है, तो सिमिलरली 2 के लिए भी सारे आंसर्स को बिल्ड करके आएगा। लेट सपोज कि ये बिल्ड करके आ गया है एंड इसका आंसर आ गया है 4। ठीक है, तो काउंटर के पास इस टाइम पे क्या हो चुका है, 4। कोई दिक्कत है? बोला नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, काउंटर के पास 4 हो चुका है। तो हाँ, अब इसके लिए मैं जीरो के लिए क्या होगा, बोला जीरो के अंदर क्या एड ऑन करा दिया अपन ने, काउंटर ऑफ यू। तो काउंटर ऑफ यू के अंदर क्या था, 4। तो अब जीरो के लिए क्या हो चुका है आंसर, 5। 5 हो चुका है। अब 1 एक पहले से था और अब उसके अंदर क्या एड ऑन हो चुका है, 4। 5 हो गया है। हाँ, सिमिलरली ऐसे रिजल्ट में भी अपना एडिशन हो चुके हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, और रिजल्ट में तो अपना आ चुका है 8। ठीक है, अब काउंटर में यहाँ पे क्या होगा, जब जैसे ये 4 का लूप खत्म होगा उसके बाद में 1 क्या होगा, एड ऑन क्यू। 5 तो हो चुका है, 5 के बाद में एक इसका खुद का भी तो है, +6। हाँ कि ना? बोला हाँ। हो गया। हाँ बस काउंटर हो गया है, एक का अपना रिजल्ट आ ही चुका है, बस बाकी सबका अपन कैलकुलेट दूसरे डीएफएस की मदद से करेंगे। हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है, इतना हो चुका है। हाँ बस अब ये वाला समझना है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। इस फंक्शन में क्या था, देखो इस फंक्शन में आते ही अपन ने वही किया। बोला जीरो से जहाँ जहाँ जाया जा सकता है पहले वहाँ वहाँ के अपन आंसर सेट कर देते हैं। ठीक है, पेरेंट का कभी भी अपन आंसर सेट नहीं करेंगे। बोला ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या रिलेशन देखा था, एक बार दोबारा देखते हैं। अपन ने ये रिलेशन देखा था। हम्म, कि इसका जो आंसर है, यानी कि जीरो का आंसर है 8, में से माइनस करो, 1 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 1 से कितने पास आए हैं, तो बोला पास आया एक नोड। ठीक है, और अब एडिशन किसका होगा, बोला दूर कितने गए हैं। तो बोला दूर कितने गए हैं, बोला n, मतलब टोटल में से माइनस कर दो 1। हाँ कि ना? बोला बिल्कुल सही बात है। तो क्या आंसर आया टोटल, बोला 8 में से -1 किया 7, 7 और +5 12। ये था। हाँ ये था। इसी को बिल्ड करते हैं। हाँ, तो 8 क्या है, 8 क्या है, रिजल्ट ऑफ आई। ठीक है, रिजल्ट ऑफ आई। हाँ, रिजल्ट ऑफ आई। उसमें से माइनस क्या करेंगे अब, काउंटर ऑफ यू। ठीक है, तो काउंटर ऑफ यू क्या है, ये वाला। ठीक है, ये इसके लिए यू है ना, इसके अपन सारे कनेक्शन चेक कर रहे हैं। हाँ, तो ये वाली नोड तो अपन ने लिए आई। हाँ, और इसका जो कनेक्शन आया, सबसे पहला कनेक्शन है अपने पास 1। ठीक है, तो 1 के लिए अपने पास क्या है, यू। काउंटर ऑफ यू कितना है, बोला 1। तो 8 में से क्या माइनस किया, 1। इधर क्या किया है, 8 में से -1। बोला बिल्कुल सही बात है। एडिशन किसका किया, एन का। एन क्या है, नंबर ऑफ नोड 6। वही था। बोला वही था। उसके बाद में माइनस क्या किया, बोला माइनस वापस काउंटर ऑफ यू। समझ में आ गया क्यों? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे ही अपन रिलेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्या होगा अपना, कि अपना रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा उस नोड के लिए। हाँ कि ना? बस। और फिर सिमिलरली अपने को बाकी सारे नोड्स के लिए भी कैलकुलेट करना है, वो अपना दोबारा कॉल हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं। हाँ, ये बड़े आराम से सबमिट हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।